नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पिछले 2 से 3 सेशन से जो काल यानी कि टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमने भूतकाल और वर्तमान काल कंप्लीट से पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं भूतकाल के बारे में। तो आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया होगा, आप सभी लगातार अपनी कॉपी में भी लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो आज भी जो भी सारी चीजें हम क्लास में पढ़ेंगे, आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए आप पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि हमने उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है, लिखना भी है, समझना भी है। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, आज हम पढ़ने वाले हैं भविष्यत काल के बारे में। तो भविष्य का क्या अर्थ है? भविष्यत का अर्थ है आने वाला समय, जो समय आने वाला है। इससे पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले हमने पढ़ा था भूतकाल के बारे में, यानी कि जो बीता हुआ समय है उसके बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्तमान काल, यानी कि जो चल रहा समय है उसके बारे में। और आज हम पढ़ रहे हैं भूतकाल यानी कि भविष्यत काल यानी कि आने वाले समय के बारे में। तो क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। अभी तक हमने बताया कि क्रिया के जिस रूप से हमें उसके बीते हुए समय में किए जाने का बोध होता है कि वो बीते हुए समय में हो चुकी है, तो उसको हमने भूतकाल कहा। या क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वो अभी चल रहे समय में हो रही है, तो उसे हमने वर्तमान काल कहा। और अब क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि वो आने वाले समय में होने वाली है या आने वाले समय में की जाने वाली है, तो उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे क्रिया की। आप सभी अपनी कॉपी में बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर आपने अपने पिछले सेशन में इसे छोड़ा था। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने या करने का बोध होता है या बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्रिया जो है वो आने वाले समय में होने वाली है, तो उसे हम कहेंगे भविष्यत काल। तो भविष्यत काल के कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को लिखाऊंगी। जैसे नेहा खाना बनाएगी। नेहा खाना बनाएगी। हम सब
मिलकर खेलेंगे। हम सब मिलकर खेलेंगे। माताजी खिलौने लाएंगी। माताजी खिलौने लाएंगी। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हमने पढ़े। नेहा खाना बनाएगी, हम सब मिलकर खेलेंगे, माताजी खिलौने लाएंगी, और एक बहुत इजी सा, वह कल विद्यालय जाएगा। वह कल विद्यालय जाएगा। तो यहाँ पर आप जो शब्द देख रहे हैं, अंतिम वाले जो शब्द हैं, जैसे बनाएगी, खेलेंगे, लाएंगी, जाएगा, तो ये जो चारों शब्द आपको यहाँ पर दिए गए हैं, एक सेंटेंस है, वाक्य है कि नेहा खाना बनाएगी, हम सब मिलकर खेलेंगे, माताजी खिलौने लाएंगी, वह कल विद्यालय जाएगा। तो यहाँ पर जो अंतिम शब्द आप देख रहे हैं वाक्य का, बनाएगी, खेलेंगे, लाएंगी, जाएगा, तो ये चारों शब्द हमें क्रिया के आने वाले समय में होने की बात कह रहे हैं कि क्रिया अभी हुई नहीं है, क्रिया अभी होने वाली है। नेहा ने ना तो अभी खाना बनाया है, नेहा ना ही अभी खाना बना रही है, नेहा खाना बनाएगी, आने वाले समय में बनाएगी। हम सब मिलकर खेलेंगे, ना तो हम सब मिलकर खेले थे, ना अभी खेल रहे हैं, हम आने वाले समय में मिलकर खेलेंगे। माताजी खिलौने लाएंगी, माताजी खिलौने ना तो लाई है, ना ला रही है, जबकि लाएंगी यानी कि वो आने वाले समय की बात बता रहे हैं कि माताजी खिलौने लाएंगी। वह कल विद्यालय जाएगा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो कल विद्यालय गया था या आज वह विद्यालय जा रहा है, हम आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं कि वह कल विद्यालय जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो शब्द है, ये हमें क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध करा रहे हैं, आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं कि क्रिया आने वाले इस समय पर होने वाली है। ठीक है, तो इसके ही यहाँ पर भविष्यत काल के कुछ भेद यहाँ पर आपको बताए जाते हैं। भविष्यत काल के भेद, हमने भूतकाल के भी भेदों को पढ़ा था, हमने वर्तमान काल के भेदों को भी पढ़ा था, अभी हम भविष्यत काल के भेदों को पढ़ेंगे। तो भविष्यत काल के केवल 2 भेद यहाँ पर दिए गए हैं। 2 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका सामान्य भविष्यत काल, नंबर 2 है संभाव्य भविष्यत काल। तो ये 2 भेद आपको यहाँ पर भविष्य काल के दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है सामान्य भविष्य काल, उसके बाद दिया गया है संभाव्य भविष्यत काल। तो जो यहाँ पर 2 भेद ये दिए गए हैं, इनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भविष्यत काल को। देखिए सामान्य भविष्यत काल, सामान्य चीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जैसे हमने सामान्य भूतकाल भी पढ़ा था, सामान्य वर्तमान काल भी पढ़ा था, और अब हम सामान्य भूतकाल भी पढ़ रहे हैं। तो सामान्य वर्तमान काल के बारे में जब आपने पढ़ा, सामान्य भूतकाल के बारे में जब आपने पढ़ा, तो आपको उससे बिल्कुल अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह से हम सामान्य भविष्यत काल को पढ़ेंगे। यानी कि सामान्य भविष्यत काल में हम क्या पढ़ेंगे, जिस क्रिया के जिस रूप से हमें उसके भविष्य में सामान्य रूप से, जैसे हमने भूतकाल के बारे में पढ़ा था कि वो भूतकाल में सामान्य रूप से हो चुकी है या वर्तमान काल में सामान्य रूप से हो रही है, तो बिल्कुल सेम अगर आप पीछे से रिवाइज करते हुए आ रहे हैं, अपनी कॉपी को रोजाना घर में पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपको पता होगा कि सामान्य भविष्यत काल में क्या होगा, कि भविष्य काल में जो क्रिया सामान्य रूप से होगी उसको हम सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम, इसकी परिभाषा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सामान्य भविष्यत काल की, सामान्य भविष्यत काल, इसमें क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से भविष्य यानी कि आने वाले समय में, भविष्य में उसके सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं, जिसमें हमें पता चले कि जो क्रिया है वो आने वाले समय में यानी कि भविष्य काल में सामान्य रूप से हो जाएगी या होगी, तो उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, इससे हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। विद्यालय कल बंद रहेगा। एक सामान्य सा सेंटेंस है, एक सामान्य सा वाक्य है, कल विद्यालय बंद रहेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल एक सामान्य क्रिया है कि कल अगर रविवार है तो कल विद्यालय बंद रहेगा, या कल किसी भी तरह के या अवकाश के कारण विद्यालय बंद रहेगा। तो और एक और हम यहाँ पर वाक्य लिखेंगे, पिताजी शाम को आएंगे। क्रिया बिल्कुल सामान्य रूप से भविष्य में होगी, यानी कि कल विद्यालय बंद रहेगा, पिताजी शाम को आएंगे। पिता ऑफिस गए हैं, दफ्तर गए हैं, तो पिताजी शाम को आएंगे। कल हम
मिलकर खेलेंगे। मैं कल आगरा जाऊंगा। तो इस तरह के जो ये शब्द है, ये आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्रिया बिल्कुल सामान्य रूप से भविष्य काल में होगी। कल विद्यालय बंद रहेगा, शाम को पिताजी शाम को आएंगे, कल हम मिलकर खेलेंगे, मैं कल आगरा जाऊंगा। तो ये जो सारे शब्द हैं हमें बता रहे हैं कि क्रिया जो है सामान्य रूप से भविष्य काल में होगी। अब एक और हम इसका दूसरा जो भाग है उसे पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा था, बताया था, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल। देखिए आप इसका थोड़ा सा नाम देखिए, इसका नाम है संभाव्य। तो संभाव्य का अर्थ होता है जिसकी संभावना हो। जैसे कि हम पीछे जो हमने दो तीन चीजें पढ़ी हैं, जैसे भविष्य काल, भूतकाल पढ़ा है, वर्तमान काल पढ़ा है, तो दोनों में हमने क्या पढ़ा था? दोनों में हमने एक अलग अलग चीजें पढ़ी थी, संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल। बिल्कुल ये उसी तरह से। देखिए वो संदिग्ध था क्योंकि वो काम या तो हो चुका था या तो हो रहा था, इसीलिए उसमें हम संदिग्ध कह सकते हैं, यानी कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि काम हुआ भी है या नहीं, काम हुआ भी था या नहीं। लेकिन यहाँ पर संदिग्ध शब्द नहीं प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर संभाव्य शब्द प्रयोग किया जाएगा, यानी कि संभावना जताई जाएगी, क्योंकि अभी तो काम हुआ ही नहीं है। यहाँ पर तो बात ही भविष्य की हो रही है, यहाँ पर तो बात ही आने वाले समय की हो रही है। तो यहाँ पर संदिग्ध या संदेह शब्द का प्रयोग ना होकर यहाँ पर संभाव्य शब्द का प्रयोग होगा, यानी कि संभावना जताई जाएगी। देखिए कंफर्मेशन यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ हमें स्पष्ट नहीं है, अंदेशा यहाँ पर भी हम लगा रहे हैं, लेकिन शब्द थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। शब्द होगा कि संभावना है या नहीं, क्योंकि अभी तो कुछ भी काम हुआ ही नहीं है, वो समय आया ही नहीं है अभी। तो संभाव्य भविष्यत काल जिस में हम किस तरह से इसको लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से हमें भविष्य में कार्य के होने की संभावना या इच्छा का बोध हो, जिसमें हमें लगे कि कार्य भविष्य में हो सकता है, या कोई अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ये खाना चाहता हूँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ, या शायद मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये संभावना जताते हैं भविष्य में किसी कार्य के होने की। तो इसको परिभाषित कर लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना या इच्छा, संभावना या इच्छा का बोध हो, संभावना या इच्छा का बोध हो, उसे संभाव्य
भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभवतः आज वर्षा हो। कंफर्म नहीं है, आने वाले समय की बात की जा रही है कि संभवतः आज वर्षा हो। अगर आप संभवतः शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद आज वर्षा होगी। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। शायद आज वर्षा होगी या संभवतः आज वर्षा हो। ये हम एक संभावना जता रहे हैं कि आज वर्षा हो सकती है, तो ये भविष्य की बात है, हो भी सकती है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम एक संभावना जता रहे हैं कि आज वर्षा हो भी सकती है या नहीं। शायद मैं कल विद्यालय जाऊं। शायद मैं कल विद्यालय जाऊं। इस तरह के और भी शब्द आप और भी इस तरह के सेंटेंस ले सकते हैं जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर संभावना जताई जा रही है, यहाँ पर अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये भविष्य काल की बात है। और भविष्य काल में एक तो हमें पता है एक काम होना है, वो सामान्य रूप से चल रहा है, जैसे कि हमने पहले बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा। आपको बता दिया जाता है, अगर आपके विद्यालय में अवकाश होता है तो आपको बता दिया जाता है कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो आप बिल्कुल खुश होते हैं क्योंकि विद्यालय कल बंद रहेगा। आपको पता है कि ये सामान्य रूप से कल बंद होना है विद्यालय ने। अगला है पिताजी शाम को आएंगे, तो आपको पता है कि रोज शाम को दफ्तर से पिताजी शाम को 5 बजे लौटते हैं, तो आपको पता है कि शाम को पिताजी आएंगे। कल हम मिलकर खेलेंगे, आप लोगों ने प्लानिंग की है कि कल हम मिलकर खेलेंगे, तो ये आपका कल निश्चित है कि आप कल मिलकर खेलेंगे। मैं कल आगरा जाऊंगा, मुझे कुछ काम है तो मैं कल आगरा जाऊंगा, ये मेरी प्लानिंग है। तो जो चीज सामान्य रूप से चल रही है वो तो चलेगी ही, तो इसीलिए उसको हम सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। लेकिन जहां पर हमें पता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो संभवतः है आज वर्षा हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम दिन में 3 से 4 बार अपने आपस में बात करते हुए बोलते हैं, या शायद मैं कल विद्यालय जाऊं, या शायद कल मैं विद्यालय ना जाऊं, या शायद कल मैं कहीं घूमने जाऊं। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये आपको किसी भी काम की संभावना के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से हमारा जो काल से संबंधित ये जो पार्ट था पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है, और आप लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें सीखी हैं। और आपने देखा होगा कि हमने सभी चीजों को बहुत अच्छे से बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ा है, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप अगर ये होता कि अगर आपने आज भविष्य काल के बारे में पढ़ा है और आप उसको घर में आज के आज ही अगर रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज में कोई डाउट होने की आशंका नहीं रहेगी।